हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ आपका चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर कि क्यों ज़रूरी है चक्रों को बैलेंस करना। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर तो कर लीजिए चक्रास वापस से एक बार। अगर आपने पहले से बैलेंस किए भी हुए हैं तो प्लीज़ उनको दोबारा से करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पर जो जितनी भी उथल पुथल मची हुई है, जो अवेकनिंग्स चल रही हैं, ठीक है, इस टाइम पर तो आप सबको हमेशा से पता है कि हमारे चक्रा जो है वो डिवाइन फेमिनाइंस के चक्रा जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ जो है अलाइन रहते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू हील योर चक्रास तो वहाँ पर उनको हीलिंग में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज आप सबको पता है कि अधिकतर मैस्कुलिन्स, रादर आई विल से कि सारे के सारे मैस्कुलिन्स होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स खास तौर से, वो अधिकतर फियर से ऑपरेट करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ में रहते हैं, वो फियर में रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा और ज़्यादा पड़ी रहती है। यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में उनको और ज़्यादा गेन चाहिए, तो वो उतना ही इनसिक्योरिटी से घिरे हुए रहते हैं कि उनको ये लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं हमेशा उनको जो है कम लगता है, चाहे वो कितना भी कमा लेंगे लेकिन उनको कम लगता है। फियर इनसिक्योरिटीज़ इसी सेंस में मैं बोल रही हूँ कि उनको फ्यूचर का बहुत ज़्यादा फियर रहता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रहती है, उनको बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन करना है लाइफ के अंदर, जिससे कि वो उनको लगता है कि एक स्टेबल लाइफ का मतलब यही है कि उनको मटेरियल गेन करना ज़रूरी है। सो इस वजह से, इस फियर इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उनको जो मान सम्मान रिस्पेक्ट की उनको सोसाइटी के अंदर जो हमेशा एक नीड फील होती रहती है कि नहीं, अगर आपके पास पैसा है, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, तभी आपका सोसाइटी के अंदर मान सम्मान होगा। सो इस टाइप का उनका कुछ माइंडसेट होता है। सो इस रीज़न की वजह से, इन्हीं सारे फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उनके जो नीचे के जो सारे चक्रास हैं वो अधिकतर ब्लॉक रहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इनको जितना जल्द से जल्द हो सके हील कर सकें। क्योंकि जहाँ से ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए रूट चक्रा है, तो रूट चक्रा आपका यहाँ रूट चक्रा में ब्लॉकेज होने का सबसे बड़ी निशानी है कि इंसान हमेशा बेसलेस फील करेगा, वो उसको अपनी लाइफ बेसलेस लगेगी, ठीक है, आधारहीन लगेगी उसको अपनी लाइफ, एंड वो फियर एंड इनसिक्योरिटी में पड़ा रहेगा। उसे लगेगा कि उसको और ज़्यादा गेन करना है, ठीक है। सो इसलिए रूट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाता है सैक्रल चक्रा। बिकॉज ऑफ द मटेरियल जो उनका एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हमेशा ही अपनी क्रिएटिव साइड को जो है निगलेक्ट करते हैं। अधिकतर जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो अपनी क्रिएटिव साइड को निगलेक्ट करते रहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सैक्रल चक्रा को हील करें, ठीक है। फिर ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे आ जाता है हमारा मणिपुर या सोलर प्लेक्सिस। तो वहाँ पे देख लीजिए आपकी हमेशा उनको मान सम्मान रिस्पेक्ट ये चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है। उनको लगता है कि सोसाइटी में उनका मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, उनकी एक जगह, उनका एक रिस्पेक्टेबल जो उनका भय होता है इस चीज़ को लेके, समाज को मान सम्मान को लेके, उसकी वजह से उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि हर वक्त वो उसी में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे चक्रास, निचले चक्रास बैलेंस करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो फेस करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनका, ये इस सेंस में कह रही हूँ, मान लीजिए उनके जो पहले के पार्टनर्स रहे होते हैं, जिन्होंने उनका दिल तोड़ा होता है, उनको परेशान किया होता है, या उनको किसी टाइप से डोमिनेट किया होता है, उनके जो पास्ट वुंड्स होते हैं रिलेशनशिप्स को लेके, उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ट चक्रा की हीलिंग करें। बिकॉज मस्कुलिन्स का ये अधिकतर होता है कि वो अपने दिल के दरवाजे फिर है ना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, प्यार व्यार जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, पैसा कमाओ और मस्त रहो। अगर आपका मान सम्मान इज्जत है, पैसा है आपके पास, तो सब कुछ है आपके पास, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके लाइफ में अगर फीलिंग्स हैं भी उनको, अगर उनको वो लव फील भी होता है, ठीक है, तो भी वो उस चीज़ को अनदेखा करते रहते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा जो होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, ठीक है। तो आप जितना हो सके हरियाली में जाइए, ठीक है, जितना हो सके नेचर की संगत में रहिए,
ताकि वहाँ पे उनके हार्ट चक्र की हीलिंग हो सके। ओके, सो बहुत ज़रूरी है हार्ट चक्र की हीलिंग एंड थ्रोट चक्र की हीलिंग, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज उनको एक्सप्रेस करने में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुल के वो अपनी फीलिंग्स, कई बार तो ऐसा होता है समटाइम्स तो कि वो एक हिसाब से जिसको कहते हैं ना, समझ ही नहीं आता कि वो सुन्न से हुए रहते हैं, मतलब उनको बोलना होता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे होते, खुद को बता ही नहीं पा रहे होते। इट्स ऑल बिकॉज कि उनका हार्ट चक्र और जो थ्रोट चक्र है वो दोनों, क्योंकि देखिए हार्ट के अंदर प्यार जगेगा एंड अगर थ्रोट चक्र हील नहीं है तो वो फीलिंग्स जो हैं वो फिर उनकी एक्सप्रेस करने में उनको दिक्कत होगी। हालांकि उनके अंदर फीलिंग्स होंगी, हालांकि उनको रियलाइजेशन होगा लव का, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन आ जाता है आज्ञा चक्र और हमारा जो सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। सो इनकी हीलिंग करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी हीलिंग करना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ड्रॉन होते हैं मटेरियल वर्ल्ड की तरफ, बहुत ज़्यादा उनको ध्यान होता है उनका 3D के अंदर, 3D वर्ल्ड में। सो उनको भी उतना ही इंट्यूशन दिया जाता है जितना डिवाइन फेमिनाइन को दिया जाता है, उतना ही साइन सिंबल्स एंड इंट्यूशन उनको मिल रहा होता है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। बट एट द सेम टाइम वो उसको, अगर उनको कोई साइंस भी मिल रहे हैं ना, वो उनको अनदेखा कर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनको लगता है कि लाइफ में और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है करने के लिए, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर उनको कोई इंट्यूशन आ रही है, मान लीजिए उनको कोई साइन मिला, मान लीजिए उनको कुछ समझ आया, तो थोड़ी देर के लिए वो उस चीज़ को देखेंगे ज़रूर, लेकिन फिर उनको पता क्या होता है, ऐसा होता है उनको कि नहीं नहीं ये बेकार की चीज़ है, मेरे को अभी ये करना है, अभी वो करना है 3D लाइफ के अंदर। ठीक है, मुझे तो अभी ये गेन करना है, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है कि मैं ये फालतू बातों में पढूं। उनको इंट्यूशन आते हुए भी वो उसको समटाइम्स निगलेक्ट करते रहते हैं बार बार, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो अधिक से अधिक मटेरियल वर्ल्ड की तरफ होता है। सो जब आप अपने आज्ञा चक्र और अपने सहस्त्रार चक्र पे काम करोगे तो उनका वो जो एस्पेक्ट है ना यूनिवर्स से कनेक्ट, हालांकि वो भी हैं लेकिन वो उस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते। तो आप जहाँ जहाँ अपनी हीलिंग करते जाएंगे वहाँ वहाँ आपके डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग अपने आप होती जाएगी। एंड बिकॉज ये टाइम अभी अवेकनिंग का है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी हीलिंग जारी रखिए, अपना जो जितना भी इनर वर्क है उसको बिल्कुल इंटेंस कर दीजिए। एंड ये जितनी भी चीज़ें हम लोग आपको बता रहे हैं उनका मतलब ये नहीं कि आप जाके उनको किसी टाइप से कुछ गाइड करने की कोशिश करें या उनको कुछ बोल के किसी तरह से सूद करने की कोशिश करें। नहीं, आप इधर अपना इनर वर्क इंटेंस करेंगे, वहाँ पे उनको अपने आप उस चीज़ का फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज आप जाके बताएंगे तो वो सुनने को रेडी भी नहीं होंगे आपकी बात। ठीक है, एंड फिर बेवजह आपको हर्ट हो जाएगा। आप बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में अगर हैं तो फिर आप थोड़ा सा वहाँ से हिल जाएंगे। इसलिए आपको कहा जाता है कि बार बार जाके कनेक्ट मत होइए, आप अपना जितना इनर वर्क कर रहे हैं उसको और ज़्यादा इंटेंस करते जाइए। सो ये था वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।